परमात्मा की आराधना करने के लिए और गुरुओं की भक्ति करने के लिए और शास्त्रों का रसस्वादन करने के लिए। हम बड़े ही पुण्यशाली हैं जो हमें परमात्मा से प्राप्त हुई दिव्य धुनि के माध्यम से जो गिरधर परमेष्ठिनी ने जो सुना समझा, जो आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, वह मंगलकारी मंगलमय देशना हमें पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से प्राप्त हो रही है। और हम निरंतर भगवान के जीवन चरित्र का रसस्वादन कर रहे हैं। तो आइएगा हम सभी लोग एक बार मिलकर के ऐसे उन परमात्मा का जय घोष करेंगे। ऐसे तपस्या के साधक पूज्य आचार्य भगवंत का जयकार करेंगे और अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षूण अंकलिकर परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्वीर संत श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। हाँ, और चलेंगे आज के मंगलाचरण के लिए। किसको आवाज़ दूं? आप करेंगे? कोई है जो भजन बोल लेता हो या गा लेता हो या कह लेता हो? बताइए। हाँ अनिता जी, है भावना आपका? चलिए कोई बात। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूजनीय श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए परम पूजनीय श्री 108 सुरत्न सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की। हम मीठो मीठो बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थारो काहे बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। इस जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। सोच समझ ले स्वार्थ का संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। तो मिठो में थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थारो काहे। गुरुवर की महिमा है अपरंपार, डोलती नैया की है ये पतवार। गुरुवर की महिमा है अपरंपार, डोलती नैया की है ये पतवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े।
कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। गुरुवर ये कहते हैं बारंबार, तप संयम ही जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठ मीठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। हाँ मीठ मीठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। इस जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठ मीठ बोल थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। हाँ मीठ मीठ बोल थारो माहे बिगड़े, काहे बिगड़े रे थारो काहे बिगड़े। आपको बताना चाहती हूँ कि जब पूज्य गुरुदेव छोटे थे ना, तो वो उनसे एक और गृहस्थ अवस्था का छोटा भाई, तो पूज्य गुरुदेव मुनिराज बन कर के आहार ग्रहण करते थे और उनका भाई उनको आहार देता था। आहार में छोटे थे, माँ बाप से छिप कर के क्रिया करते थे, तो भाई के पास क्या होता था, बिस्किट होते थे। तो आहार में क्या, वो उन्हीं बिस्किट को पूज्य गुरुदेव को, जो मतलब ये एक बात सोचने की है कि उन्होंने जो बचपन में किया उसको सार्थक किया। जो उन्होंने वो खेल खेल में जो क्रिया की, जो मुनिराज बन कर के जो उन्होंने वो खेल खेला और छोटे भाई ने आहार आदि कराने का कार्य किया, या फिर ये समझ लीजिए उन्होंने वो दृश्य किया, भूमिका निभाई, वो आज ग्रस्त जीवन में है। और पूज्य गुरुदेव मुनिराज बन कर के, आचार्य बन कर के जिन शासन की और अपनी निज आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो एक छोटा सा भजन कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आज आपके बीच में रखना चाहती हूँ। याद आ गया मुझे, तो इसलिए मैं सुना देती हूँ। पूरा तो नहीं सुनाऊंगी, अगर समय हुआ तो देख लेंगे। हो माता ऊषा के आंगन में देखो खेले टिंकू जी, माता ऊषा के आंगन में देखो खेले टिंकू जी, देखो खेले टिंकू जी, ओ भोले भाले टिंकू जी, देखो खेले टिंकू जी, ओ भोले भाले टिंकू जी। ओ माता ऊषा के आंगन में देखो खेले टिंकू जी, ओ माता ऊषा के आंगन में देखो खेले टिंकू जी। डंडा वो ना खेले ना तो चोर सिपाही, झाड़ू लूटा लेकर निकले बनकर मुनिवर जी। गिल्ली डंडा वो ना खेले ना तो चोर सिपाही, झाड़ू लूटा लेकर निकले बनकर मुनिवर जी। पड़ गालो माँ अब पड़ गालो जल्दी से, ऐसा बोले टिंकू जी। ओ माता ऊषा के आंगन में देखो खेले टिंकू जी, ओ माता ऊषा के आंगन में देखो खेले टिंकू जी। और ध्यान से सुनेंगे क्या कहती है माँ। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह कर माँ पड़ गाती, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह कर माँ पड़ गाती। लाडू पेड़ा और जलेबी की थाली दिखलाती, लाडू पेड़ा और जलेबी की थाली दिखलाती।
नमोस्तु भगवान। चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही भावना कि हे गुरुदेव, आपने जो वेश दिगंबर वेश को जो बचपन में खेल खेल में धारण किया, उसको आपने सार्थक कर दिया अपने जीवन में, उसको स्वीकार किया आपने। और हम सभी भी अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, निज आत्मा का कल्याण करें। ऐसी उन महान आत्मा श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र को हमें सुना करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि आप यूं ही बरसाते रहें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्ण कर्मोग शान्ताय शान्ति सर्वकर्मणाम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धायणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोई अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर के विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव शरणमती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय श्री संत श्री 108 रत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए माँ जिनवाणी की वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी,
शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना। विद्या का फल तो हमें मात देना। हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ। हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता। हृदय के कमल पर पधारो है माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता। आकंठ मेरे विराजो है माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब, तू देना सहारा। समर्पित है हम सब, तू देना सहारा। तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ओम। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज के मुख्य श्रोता आज की सभा के हैं श्रीमती रितिका जी जैन, श्रीमान योगेश जी जैन, A49 सूरनगर से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिवादन करें। पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद। बहुत सुंदर आशीर्वाद। चलिए महानुभावों, भगवान शांतनाथ जी का वो जीवन चरित्र हम सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि में हो, इसी मंगल भावना को लेकर हम सभी लोग इस शांतिनाथ भगवान की उस मंगल जीवन चरित्र को, जीवन गाथा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मन में
सिर्फ एक ही बात आती है, हे प्रभु, इस संसार सागर से जो मैं दुख और जन्म मरण को भोग रहा हूँ, हे प्रभु वो मेरा अति शीघ्र दूर हो। और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा, तीर्थंकरों की देशना में आया, अगर इस संसार के ताप से बचना चाहते हो, संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो बिना निर्गंथ बने तीर्थंकरों को भी केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति की तो चर्चा ही अपन क्या कर सकते हैं। शांतनाथ भगवान के उस जीवन पुराण से संबंधित जब उन्होंने दर्पण को देखा और दर्पण में अपना ही बिंब दिखाई दिया और बिंब के साथ एक छाया भी दिखाई दी, और छाया आई और एकदम चली गई। उसी समय जो मंद राग पड़ा हुआ था, वह राग अब वैराग्य में परिवर्तित होने लगा। वैसे भी जो वैरागी जीव होते हैं, जिनका लक्ष्य ही वैरागी होता है, उन्हों को ये संसार सागर रास नहीं आता है। एक नियोग की बात कहें, रहना पड़ता है, पर अंतरंग में संसार नहीं होता है। बहिरंग में संसार दिखता है, पर अंतरंग में तो मात्र एक ही छटपटाहट रहती है कि कब मुझे ये मौका मिले और मैं संसार सागर से पार हो जाऊं। संसार से पार होने वालों की स्थिति तो ऐसी होती है कि जैसे एक पिंजरे में बंद एक तोता, और रागियों की स्थिति ऐसी होती है, कोई पिंजड़ा नहीं है, मात्र कुछ छत पर कुछ दाने डाल दिए जाते हैं, और जब दानों को डाल दिया जाता है और वह पूरे दिन भ्रमण करते हैं, सुबह निकल जाते हैं और शाम को फिर आकर वहीं अपने स्थान पर आ जाते हैं जहां पर उनको दाना मिलता है। ऐसे वो रागी जीव है। पर वो तोता पिंजड़े में रहता है, वहां तो मां दाने खाने को मिलते थे, यहां दाने नहीं मिलते हैं। यहां तो बहुत अच्छे अच्छे उसको हरी हरी सब्जियां मिलती हैं। लोग उसके पास भी आते हैं, उससे बातचीत भी करते हैं, पर वो तोता एक ही हमेशा दृष्टि रखता है, कब मुझे ये छोटा सा जो पिंजड़ा का जो गेट है ना, ये खुला मुंह मिल जाए और झट मैं यहाँ से निकल जाऊं, और एक बार अगर निकल जाऊंगा तो वापस फिर कभी इस पिंजड़े की ओर अपना मुख नहीं करूंगा। ऐसे ही वैरागियों का जीवन होता है। सारे के सारे काम समय अनुसार होते हैं। जब वो समय आ जाता है तो कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, पर वो रुकता नहीं है, निकल जाता है। और जब समय नहीं आता है तो कितना भी निकलने का प्रयास करे, पर कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई योग, जिसको अपन बोलते हैं काल अवधि बोलते हैं, समय अवधि बोलते हैं, जैसी समय की अवधि आती है
वैसे ही सारे कार्य अपने आप सहजता से होते चले जाते हैं। तो वो कालावधि भी आ गई थी, और वो कालावधि भगवान शांतनाथ के जीवन काल में 1,00,000 वर्ष की आयु में 75,000 वर्ष के बाद आई। क्षायक सम्यक दृष्टि उसी भव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है, अभी उदय में नहीं आई है। चक्रवर्ती जैसा महावैभव और कामदेव जैसा सुंदर शरीर होते हुए जैसे ही उन्होंने दर्पण को देखा तुरंत वैरागी हो गए। 12 भावना को चिंतन करने लगे और उनकी भावना को और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए पंचम स्वर्ग से कौन आ गए? जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो वहां पर उपस्थित होते हैं, और वहां पर उपस्थित होकर क्या करते हैं? उन शांतनाथ भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा जो उत्तम जो मार्ग चुना गया है यही सच्चा मार्ग है, आपकी इच्छा हो। अगर इस आत्मा को अगर परमात्मा बनाना है तो राग की बेड़ियों को छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य और वीतरागता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हे प्रभु, आपकी इस चिंतन की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। बड़ा सुंदर, देखिए सोचने वाली बात है। रागी जब दर्पण में अपना बिंब देखता है तो खुशी होता है, 4 लोगों को बताता है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। पर वैरागी जब दर्पण को देखता है, अपने मुख को जब दर्पण में देखता है, और छोटा सा निमित्त बनने पर, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ही दर्पण देखा होगा, ऐसा नहीं, अपने जीवन काल में शांतनाथ भगवान ने बहुत बार दर्पण देखा होगा, पर छाया एक ही बार पर समझ गए वो छाया नहीं थी, एक संकेत था। निकलिए, आपका जन्म राग में नहीं वैराग्य के लिए हुआ है। चलता रहा चिंतन, लोकांतिक देवों ने बहुत प्रशंसा की। अब वो समय आ गया, और आने के बाद जब भगवान अपना राज त्यागने के लिए तत्पर हुए और वन में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, और वैरागी के अंतरंग में जब वैरागी की जब किरणें आती हैं तो शायद उनको कोई रोक भी नहीं पाता, चाहे वो जन्म देने वाली माँ क्यों ना हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो, चाहे वो बहन क्यों ना हो। जब वैराग्य जब उमड़ के आता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। निकल पड़े, वह राजपाट उनको चुभने लगा। राजभवन के सुख अब रास नहीं आ रहे थे उनको, तो झट उन्होंने निर्णय किया क्या करना चाहिए। तब चतुर्णकाय के देव अपने देव और देवियों के साथ आकाश मार्ग से नृत्य गान करते हुए कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर पहुंचे। उसमें सौधर्मेंद्र भी था। जैसे वहां पहुंचे तो भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। याद रखना, जब रागी जब वैराग्य की ओर चलता है तो रागी लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? जो संबंध बना है ना कुछ क्षण का, उसे क्या मान लेते हैं?
उसको शाश्वत मान लेते हैं। बड़े क्षणिक संयोग के बाद जब वियोग होता है तो रागी रोते हैं और वैरागी रोते नहीं हैं, वो तो आनंद सागर में डूब जाते हैं। पूरा राजमहल में एक ऐसा माहौल था कि अब कौन जाने वाले हैं, अब हमारे स्वामी हमारे बीच से जाने वाले हैं। माता भी थी, पिता भी थे, भाई भी थे, बंधु भी थे, सभी लोग थे। पूरी की पूरी सभा लगी हुई है। अब वहां पर जो सभा लगी हुई है तो सौधर्मेंद्र आया। तो सौधर्मेंद्र ने, सभी देवों ने भक्ति पूर्वक उन शांतनाथ भगवान को नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो भार था ना अपने सर पर, और जो भार था उस भार को उतार कर ही जाएगा, तो तुरंत उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र नारायण को बुलाया। क्या नाम था भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का? नाम नारायण था। उन नारायण को बुलाया और नारायण को बुलाने के बाद उन्होंने उस नारायण का राज्याभिषेक कराया। जो गद्दी तो सौंपनी पड़ेगी ना, तो राज की संपत्ति समस्त राजपाट किसको सौंप दिया? अपने पुत्र को सौंप दिया। पुत्र को चाहे कितना भी सौंपना, पुत्र ही कहेगा दे के क्या गए थे, क्या बोलेगा? देकर क्या गए थे। पुत्र वही कुशल पुत्र है, वही कुल का दीपक है, जो अपने पिता के द्वारा जो मिली हुई जो संपत्ति है, जो मिली हुई विरासत है, उसको आगे तक लेकर जाए। सुयोग पुत्र था नारायण। शांतनाथ भगवान ने अब समा लो, अब राजपाट क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। मुझे अब ये राज्य नहीं करना। अभी तक मैंने पर वस्तुओं पर राज्य किया, अब मेरे को स्वयं राज्य करना है, अपनी आत्मा पर राज्य करना है, अपनी इंद्रियों को जीतना है। सौंपने के बाद तदनंतर तत्पश्चात शांत दीक्षा लेने की प्रतिज्ञा अनुरूप भगवान देवों के द्वारा निर्मित रत्नमयी सर्वार सिद्धि पालकी पर आरूढ़ हो जाते हैं। देखिए जोड़ने में कितना समय लगा और छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। उस 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए, दिग्विजय के लिए श्री शांतनाथ भगवान को राज्य अवस्था में 100 वर्ष लगे। 25 वर्ष तक, 25,000 वर्ष तक उन्होंने मंडलेश्वर राजा और 25,000 वर्ष तक उन्होंने चक्रवर्ती जैसे भोगों को भोगा। छोड़ने में कितना वक्त लगा? ये रखी तुम्हारी धर्मशाला, हम चले। पुराणों में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। पिता ने कहा पुत्रों से, इस राज को तुम संभालो। तो पुत्र ने पूछ लिया, आप क्यों छोड़ रहे हैं? क्या? पुत्र ने पूछ लिया, आप क्यों छोड़ रहे हैं? सुख नहीं है इसमें। जब सुख नहीं है तो मुझे क्यों सौंप रहे हो? ऐसे ही कर 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 7 पुत्रों ने क्या ली? दीक्षा को स्वीकार किया। अंतिम पुत्र बचा, छोटा पुत्र बचा, उसको भाई समझा, भाई सब निकल जाएंगे तो इस राज्य का क्या होगा, अभी संभालो, बाद में आप निकल जाना।
बहुत से ऐसे आगम हैं, उदाहरण हैं। सुकमाल मुनि के जीवन में जब वैराग्य आया, उनकी मां ने तो कभी उनको सूर्य की रोशनी नहीं देखने दी। क्या हुआ? जब निकले ना तो रात को क्या सुना उन्होंने? अपने पूर्व के मामा मुनि अवस्था में जो चतुर्मास कर रहे थे, उद्यान में विराजमान थे, और जहां तक मां को इतना मोह था कि मुनराजों को नगर में आने की अनुमति नहीं थी। कहीं ये मुनराज की आवाज सुनेगा, और बोल भी दिया था, पहले ही घोषणा थी, जिस दिन ये सुकमाल मुनि की आवाज सुनेगा, नरगंत गुरु के उपदेश को सुनेगा, उस दिन ये एक पल के लिए भी घर में नहीं रह पाएगा। मां बहुत मोही होती है ना, ममता होती है। पूरे नगर में दिगंबर मुनराजों को रुकवाने के लिए मना कर दिया, कोई मुनराज यहां नहीं रुकेंगे। पर जब सुनाई पड़ी आवाज, ना ताले खुले, ना किसी से कुछ कहा, धोतियों की रस्सी बनाकर बांध कर अपने महल से नीचे उतर जाते हैं और वन में चले जाते हैं। सब क्या ये वैराग्य की बातें हैं? जीवन में जिस दिन वैराग्य आता है ना, उस दिन का अनुभव, उस दिन की विशुद्धि इतनी विराट होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है। वैरागियों का वो वैराग्य का दृश्य, वैरागियों का वैराग्य की क्षण इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हमेशा यतियों को दीक्षा लेने के बाद, मुनियों को दीक्षा लेने के बाद अपने दीक्षा दिवस को हमेशा याद रखना चाहिए। वो प्रेरणा देता है, हमारे संयम को वृद्धि करता है, वैराग्य को मजबूत करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अंतिम केवली जम्मू स्वामी का जीवन चरित्र। जम्मू स्वामी उन पुत्रियों की आपस में जब चर्चा चल रही थी, पुत्रियां भी निपुण थी, तो मां के कहने पर एक दिन के लिए विवाह कर लिया। क्या नहीं किया? कै दिन का विवाह? एक दिन का विवाह। जब एक दिन का विवाह किया, क्या हुआ? रानी भी, वो पुत्रियां बोलती हैं, कन्याएं बोलती हैं, एक बार आ तो जाएं, फिर तो हम फंसा ही लेंगे। एक नहीं, चार चार। बीच में जम्बू स्वामी और बीच में चारों ओर चार रानियां, स्त्रियां। इधर राग की बात चल रही है, इधर इंद्रियों की बात चल रही है, सुखों की बात चल रही है। उधर जम्बू स्वामी तत्वों के माध्यम से क्या करते हैं? उनका जवाब राग में ना देकर वैरागी के साथ देते हैं, तत्व चर्चा के साथ देते हैं, आत्म मंथन के साथ देते हैं। और नीचे बैठा हुआ कौन? एक चोर, रात भर पूरी की पूरी चर्चा सुनता है। जैसी प्रभात होता है, वो कहे तुम तो बाद में जाना, पहले मैं ही चला जाता। वैरागियों के सानिध्य में रहने से ऐसा होता है। रागियों के साथ रहोगे तो राग उत्पन्न होगा, और वैरागियों के साथ में रहोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। आ गई पालकी, और पालकी में कौन सवार हो गए? वैरागी शांतिनाथ सवार हो गए। राजपाट अच्छा नहीं लग रहा था, तुरंत पालकी में बिल्कुल भी देरी नहीं की उन्होंने। और देरी नहीं की तो सर्वप्रथम पालकी को राजागढ़ प्रसन्न होकर 7 कदम लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा पंचकल्लड़कों में, मुझे बहुत सुंदर दृश्य लगता है। पंचकल्लड़क की मुझे वैसे सारे दृश्य मनोहर होते हैं, पुण्यवर्धनी क्रियाएं सारी होती है, पर मुझे विशेष रूप से 2 प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं। जब तीर्थंकर बालक को जो सची इंद्राणी सौंपती है,
उस समय अपने पुण्य की जो प्रशंसा करती है, और इतना पुण्य कि वो सची तीर्थंकर बालक को छूने के बाद एक भवावतारी बन जाती है। एक वो दृश्य, एक यह दीक्षा कल्याण के समय जब पालकी उठाने का समय आता है ना, तो सारे के देवगण क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और अपने अपने पुण्य की। सौधर्मेंद्र भी कहता है, अरे मैंने सब कुछ किया, तो पालकी उठाने का क्या सौभाग्य हमको मिलना चाहिए, पर पालकी उठाने का सौभाग्य देवों को नहीं मिलता। पालकी उठाने का सौभाग्य सर्वप्रथम उसको मिलता है जो संयम को स्वीकार करता है। उस समय सौधर्मेंद्र कहता है, सब कुछ ले लो। क्या कहता है, मेरा सब कुछ ले लो, पर एक क्षण के लिए मुझे क्या दे दो, बस मनुष्य पर्याय दे दो, जिससे भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य मुझे पहले मिले। संयमियों की पालकी वही उठा सकता है जो संयम को स्वीकार कर सकता है, और जो संयम को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा वो क्या पालकी उठाएगा। तो सबसे पहले राजागण क्या करते हैं, 7 कदम चलकर पालकी उठाते हैं। उसके बाद 7 कदम चलकर विद्याधर क्या करते हैं, उस पालकी को उठाते हैं। यहाँ सौधर्मेंद्र का पुण्य बहुत पीछा हो जाता है। एक मनुष्य के यहाँ की कर्म भूमि मनुष्य के आगे सौधर्मेंद्र नतमस्तक हो जाते। विचार करिए इस मनुष्य पर्याय का कितना महत्व है, और हम लोग इस मनुष्य पर्याय को क्षणिक सुख में, क्षणिक इंद्रिय सुख में कैसे व्यतीत कर देते हैं। एक हाथ में मिल गई हमको थैली, और थैली में भरे हुए थे रत्न, और पता हमने क्या किया, हमारे आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कौन बैठता था, कबूतर बैठते थे। हमने क्या किया, उन रत्नों से किसको उड़ाया, सिर्फ कबूतर को उड़ाया। वही हम आज करते हैं। हमको भी रत्नत्रय रूपी एक थैली मिली, ये मनुष्य पर्याय मिली। क्या करते हैं अपन, किसको उड़ाते हैं, सिर्फ काख को उड़ाते हैं, विषयों को उड़ाते हैं, और जब थैली खर्च हो जाती है तब फिर कहते हैं अरे यार कुछ कर नहीं पाए, इतना कुछ तो कर लिया, फिर भी क्या बोलते हैं, कुछ नहीं किया। जैसे किसी की दावत में जाते हैं ना, भरपेट भोजन कर लाए, और फिर क्या बोलते हैं, अरे यार मजा नहीं आया आज। ये संसार की दशा है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद संयम अवश्य होना चाहिए। तो पालकी फिर किसको मिलती है, 7 कदम राजागण, 7 कदम विद्याधर। उसके बाद नंबर आता है देवों को उस पालकी उठाने का, और जैसे ही देवगण उस पालकी को अपने कांधे पर उठाते हैं और शीघ्रता से आकाश मार्ग से कहाँ ले जाते हैं, वह दीक्षा वन में ले जाते हैं। और दीक्षा वन में जाते समय देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार के शब्द गुंजायमान कर रहे हैं, गंधोदक की वर्षा भी हो रही है, शीतल मंद हवा भी चल रही है। देव बंदीजन गमन करते समय मंगल गीत गा रहे हैं। देवों के द्वारा बजाए हुए गमन के समय जब बाजे बज रहे हैं, उस समय इंद्र की आज्ञा से देव लोग सभी सज्जनों की गुरु भगवान के मोह रूपी शत्रु को जीतने का समय है। इस प्रकार उच्च स्वर में जय घोष कर रहे हैं।
जैसे अपने मंदिर के दरवाजे, मंदिर के बाहर एक बाबा जी बैठते हैं। मुझे बहुत, मैंने पहले भी कहा था, उनका मुझे याद नहीं, वो दवाई बांटते हैं, सुरेश जी, मुझे बड़ा प्रसन्न कर देते हैं। जब कोई मेरी नाम लेकर मेरा जय घोष बोलता, मुझे रास नहीं आता है। राकेश जी, क्या समझे? जब कोई मेरे नाम लेकर मैं जय घोष करता, मुझे आनंद नहीं आता है। जो सुरेश है ना, सुरेश जी बोलते हैं कि होने वाले 3 लोक के नाथ की, तो मुझे बड़ा, मेरी आत्मा बड़ी गदगद हो जाती है। ये मेरी आत्मा को, आत्मशक्ति को क्या करते हैं? जागृत करते हैं कि मैं कुछ साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं आगे भविष्य में होने वाला 3 लोक का नाथ हूं। मेरी शक्ति से मुझे परिचय कराते हैं। तो वहां पर भी क्या घोष लग रहा है? अब ये इंद्रियों को जीतने वाले हैं, मोहरूपी महाशत्रु को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे शांतनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय घोष हो रहा है। चारों दिशाओं में मात्र किसकी चर्चा हो रही है? मात शांतनाथ के जय घोष की, शांतनाथ के वैराग्य की, और हस्तिनापुर के हर घर में मात शांतनाथ प्रभु के उस वैराग्य की चर्चाएं चल रही है। पहुंच गए जहां पहुंचना था। कहां पहुंचे? दीक्षावन में पहुंच गए। ठीक, और दीक्षावन में पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। छोटी मोटी लाइन नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। उस लाइन का अगर हम लोग वर्णन करें ना, तो शायद हम कर नहीं सकते। समझे? उस समय क्या हुआ? अब देखिए, बड़ा एक मानवीय प्रसंग है। जिसके साथ संयोग होता है ना, उसके साथ वियोग भी निश्चित होता है। मैं इस पुराण को पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते सुंदर एक बात इसमें आई। जब शांतनाथ भगवान जब वन की ओर जाने लगे, वन में पहुंच गए, और भगवान के वन गमन की जब सूचना अंतरपुर में पहुंची, कहां पहुंची? अंतरपुर में पहुंची। और अंतरपुर में कौन थी? उनकी रानियां। रानियों को खबर नहीं थी। तो रानियों को खबर नहीं, तो अंतरपुर में खबर पहुंची कि शांतनाथ भगवान जो राजा थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, अब वो कहाँ निकल गए हैं? अब वो भवनों में नहीं है, अब अपने भव भ्रमण को नष्ट करने के लिए वन में पहुंच गए हैं। जैसे ही रानियों को सुनाई दिया, रानी जहां खड़ी थी वहीं पर एक स्तंभ की तरह खड़ी रह जाती है। उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शांतनाथ भगवान और शांतनाथ स्वामी हमको छोड़कर चले गए। शायद हमारी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, शायद हमसे नाराज होकर चले गए होंगे। चलो हम सभी एक साथ चलते हैं। और कहां चलते हैं? वन की ओर चलते हैं और अपने स्वामी को मनाकर वापस हस्तिनापुर लेकर आते हैं। कुछ रानियां ने सुना कि शांतनाथ स्वामी चले गए हैं, तो कुछ रानियां वहां पर मूर्छित भी हो गई। संयोग और वियोग कुछ ऐसा ही होता है। संयोग प्रशंस, जब संयोग होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब किसी से वियोग होता है तो बड़ा ही दुख होता है। बहुत लंबा समय हमने एक साथ निकाला, आखिर में ऐसा क्या हुआ
कि चले गए। और कितनी ही रानियां एक दूसरे को क्या दे रही थी, धैर्य भी दे रही थी, समझो संभालो अपने को। कुछ लोग समझ गए, कुछ संभल गई, कुछ मूर्छित हो गई, और कुछ कहाँ चली गई, वन की ओर चली गई। कहाँ? चलो अपने स्वामी को क्या करते हैं, मनाकर लेकर आते हैं। उस समय इसमें बहुत सुंदर वर्णन है रानियों के वियोग का। मैं कुछ आपको पॉइंट बताता हूं जो मैंने पढ़ी, बहुत सुंदर लगी मुझे। जहां तक है कुछ रानियां तो छाती पीट पीट कर रोने भी लगी। वियोग का दृश्य कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में जीव आता अकेला है, पर चंद दिन का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति उसको अपना साथी समझ लेता है। और जो साथी का जो वियोग होता है तो बस जिसके साथ जो घटना घटित होती उससे पूछो कि उसके जीवन में क्या घटित होता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और कुछ तो श्रृंगार था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कुछ भी रास नहीं आया कि जिसके लिए श्रृंगार करते थे आज हमारे बीच में वो ही नहीं रहे, भवनों में वो ही नहीं रहे, और चले गए वो। बंधुओं, उस समय कितनी ही रानी बड़ी सुंदर बात कहती हैं, आपने थोड़े से पुण्य से उत्पन्न हुए, क्या सोचती हैं? मतलब कितनी रानियां अपने थोड़े से पुण्य से प्राप्त हुए सौभाग्य की निंदा करती है। पुण्य का उदय था ना, तभी तो सम्राट नहीं चक्रवर्ती जैसा पति मिला। यह पुण्य का प्रताप था। पर क्या करती हैं, अपने सौभाग्य की निंदा भी करती हैं। साथ तो मिला, प्रसाद कैसा मिला, ये बीच में ही छोड़कर चले गए। और बहुत रानियों ने समझाया, कुछ रानियों ने जैसा भी बना चले गए, और शांतनाथ भगवान के पास जाकर कुछ लोग बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो उसमें उनका छोटा भाई चक्र आयुध वो भी उपस्थित थे। राजा भी थे, मंत्री भी थे, सभी लोग वहां उपस्थित थे। तो संयम रूपी लक्ष्मी की अभिलाषी विशांतनाथ प्रभु चक्र आयुध अपने आदि भ्राता नगर वासियों के साथ इंद्रों के सवार महोत्सव में दृष्टिगोचर होकर सहस्माग्र वन में पहुंच गए। और वहां पहुंचे, सभी लोग बैठे हुए हैं। अब बैठने के बाद एक शीतल छाया वाला वृक्ष था, उसकी एक नीचे एक शिला थी। उस शिला पर भगवान पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ गए। और जैसे ही बैठे और पालकी से उतरे और बैठने के बाद उन्होंने मन वचन काय की विशुद्धता पूर्वक मोह को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने वस्त्राभूषण को उतार दिया। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया। जिस वस्त्रों को पहनकर वो सुशोभित होते थे या वस्त्र उनका स्पर्श करके सुशोभित होता था, ऐसे वस्त्रों को निकाल दिया। वस्त्र भी निकाल दिए, अंतरंग का बहिरंग का सारा परिग्रह को छोड़ने के बाद शिला पर पद्मासन में बैठ जाते हैं और शुद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए नमः सिद्धिभ्या कहते हुए अपने घुंघराले वालों को पंच मुष्टि के माध्यम से निकालकर रख देते हैं। महान बाबू, आज वही परंपरा आज भी चली आ रही है। पवन के वज्र वृषभ नारायण शनन होता है, वह पंच मुट्ठी कृष्णोच करते हैं। और आज के मुनराज अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं,
के श्लोक संपन्न करते हैं। और पंच मुष्टि नमस्कार करने के बाद शांतनाथ भगवान ने मोह रूपी बेल के ऊपर ऊपरी भाग पर सदृश केशों को निकाल दिया, दिगंबर अवस्था को स्वीकार किया और जेठ कृष्ण चतुर्दशी है ना, क्या किया उन्होंने? उसी दिन उन्होंने क्या किया? संध्या काल के समय भंडी नक्षत्र में शांतनाथ भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर उस जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद अनेक जो वहां पर राजागण थे उन्होंने भी दीक्षा को स्वीकार किया। भगवान शांतनाथ के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद जो काया से जो स्पर्श हुए, जो अत्यंत पवित्र जो वस्त्राभूषण थे ना, पता है क्या हुआ? जो सौधर्म इंद्र था ना, जो बाल निकले थे उनको रत्न की मंजूषा में रखकर क्षीर सागर के उस समुद्र में जाकर उनका छेपण कर देता है। और जो वस्त्राभूषण थे, माला आदि थी, उन्हें क्या करता है? उनको वापस कहाँ ले जाता? अपने संगी ले जाता। वहां कौन धारण करेगा? वो देवी ले जाता है। इस प्रकार भगवान पता कैसे प्रतीत हो रहे थे? बीच में एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष हो और उनको घेरे हुए छोटे छोटे लघु कल्प वृक्ष हो। शांतनाथ भगवान जैसे ही दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद उनको 4 ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है, मन पर्याय ज्ञान। 1 नहीं, 2 नहीं, एक साथ 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। मुनि नहीं होते हैं, हमारी तरह सामान्य मुनि नहीं, महामुनि बन जाते हैं, रिद्धिधारी मुनि बन जाते हैं। और रिद्धिधारी मुनियों को पीछे की आवश्यकता भी नहीं होती है, बिना पीछे के विहार कर सकते हैं और करते हैं। पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पीछी दी जाती है, कमंडल दिया जाता है, वैसे कमंडल की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनके जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता है। पीछी मात आगे जो मुनि परंपरा चलेगी ना, मात उसको चलाने के लिए क्या करते हैं? मात इस पीछी को स्वीकार करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। वो दिखाया जाता है और हकीकत में तीर्थंकर परमात्मा पीछी भी नहीं लेते। ऐसे ही रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। अगर भूमि पर भी चलेंगे, अगर पेड़ पौधों पर भी चलेंगे, अगर घास पर भी चलेंगे, तो किसी भी जीव की विराधना नहीं होती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, और वह उन सभी के बीच में कैसे हो जाते हैं? उपस्थित हो जाते हैं। चारित्र रूपी तलवार को लेकर मोह को ऐसे भगा देते हैं कि जैसे कोई पाखंडी भग जाता है। साधना रथ और सभी क्या करते हैं? जो भी देवगण आए हुए थे सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और अर्चना करने के बाद वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और भगवान मौन लेकर, क्या लेकर? मौन लेकर और 6 दिन का उपवास स्वीकार कर कहाँ पर? उस वन में 1000 मुनियों के साथ आत्म साधना में बैठ जाते हैं। छद्मस्त अवस्था। महान बाबू, वास्तविकता वैराग्य का क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो एक बार वैराग्य के क्षण को सुनता है, पढ़ता है, तो कभी ना कभी चित्त में जब बैठे होते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता में सच्चा मार्ग तो सिर्फ यही है। पर क्या करें, मोह जाल में फंसे हुए हैं। जब तक असर है, जब तक आप कनेक्ट हो, क्या करें? हमारा जो सिस्टम है ना, आत्मा के प्रदेश, भगवान की डिवाइस से जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, कहाँ से?
भगवान की या मंदिर की डिवाइस से जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो बाहर के अनेक प्रकार के जो नेटवर्क जो फैले हुए हैं ना, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के डिवाइस से जुड़ने के बाद हमको ऐसी तरंग रखनी चाहिए, हमेशा इनसे हमारा संपर्क बना रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में राग नहीं प्रवेश करेगा। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने भगवान की दीक्षा, वन आगमन, रानियों का क्या वियोग, और कुछ रानियों ने दीक्षा को स्वीकार भी किया, संयम को स्वीकार किया, और उसके बाद भगवान मौन लेकर बैठ जाते हैं। आगे का प्रकरण में अपन चलेंगे कि वह अपनी इस 6 दिन की साधना के बाद कहाँ निकलते हैं, आहार चर्या पाड़ना के लिए निकलते हैं। इसका प्रसंग आगे लेंगे। आज इतना ही। शांतनाथ भगवान की बोलिए परम पूज। पर वो तोता पिंजड़े में रहता है, वहाँ तो माँ दाने खाने को मिलती थी, यहाँ दाने नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे उसको हरी हरी सब्जियाँ मिलती हैं। लोग उसके पास भी आते हैं, उससे बातचीत भी करते हैं। पर वो तोता एक ही हमेशा दृष्टि रखता है, कब मुझे ये छोटा सा जो पिंजड़ा का जो गेट है ना, ये खुला मुँह मिल जाएगा और झट मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और एक बार अगर निकल जाऊँगा तो वापस फिर कभी इस पिंजड़े की ओर अपना मुख नहीं करूँगा। ऐसे ही वैरागियों का जीवन होता है। सारे के सारे काम समय अनुसार होते हैं। जब वो समय आ जाता है तो कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, पर वो रुकता नहीं है, निकल जाता है। और जब समय नहीं आता है तो कितना भी निकलने का प्रयास करे, पर कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई योग, जिसको अपन बोलते हैं काल अवधि बोलते हैं, समय अवधि बोलते हैं, जैसी समय की अवधि आती है वैसे ही सारे कार्य अपने आप सहजता से होते चले जाते हैं। तो वो काल अवधि भी आ गई थी, और वो काल अवधि भगवान शांतनाथ के जीवन काल में 1 लाख वर्ष की आयु में 75,000 वर्ष के बाद आई। क्षायक सम्यक दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है, अभी उदय में नहीं आई है। चक्रवर्ती जैसा महावैभव और कामदेव जैसा सुंदर शरीर होते हुए जैसे ही उन्होंने दर्पण को देखा, तुरंत वैरागी हो गए। 12 भावना को चिंतन करने लगे, और उनकी भावना को और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए पंचम स्वर्ग से कौन आ गए, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, वो वहां पर उपस्थित होते हैं। और वहां पर उपस्थित होकर क्या करते हैं, उन शांतनाथ भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा जो उत्तम जो मार्ग चुना गया है, यही सच्चा मार्ग है, आपकी इच्छा हो। अगर इस आत्मा को अगर परमात्मा बनाना है तो राग की बेड़ियों को छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य और वीतरागता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हे प्रभु, आपकी इस चिंतन की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। बड़ा सुंदर, देखिए सोचने वाली बात है। रागी जब दर्पण में अपना बिंब देखता है तो खुशी होता है, 4 लोगों को बताता है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। पर वैरागी जब दर्पण को देखता है
अपने मुख को जो दर्पण में देखता है और छोटा सा निमित्त बनने पर ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार ही दर्पण देखा होगा, ऐसा नहीं। अपने जीवन काल में शांतिनाथ भगवान ने बहुत बार दर्पण देखा होगा, पर छाया एक ही बार पर समझ गए वो छाया नहीं थी, एक संकेत था। निकलिए, आपका जन्म राग में नहीं वैरागी के लिए हुआ है। चलता रहा चिंतन, लोकांतिक देवों ने बहुत प्रशंसा की। अब वो समय आ गया और आने के बाद जब भगवान अपना राज त्यागने के लिए तत्पर हुए और वन में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, और बैरागी के अंतरंग में जब बैरागी की जब किरणें आती हैं तो शायद उनको कोई रोक भी नहीं पाता, चाहे वो जन्म देने वाली माँ क्यों ना हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो, चाहे वो बहन क्यों ना हो। जब वैराग्य जब उमड़ के आता है तो कुछ भी नजर नहीं आता। निकल पड़े। वह राजपाट उनको चुभने लगा। राजभवन के सुख अब रास नहीं आ रहे थे उनको, तो झट उन्होंने निर्णय किया क्या करना चाहिए। तब चतुर्णकाय के देव अपने देव और देवियों के साथ आकाश मार्ग से नृत्य गान करते हुए कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर पहुंचे। उसमें सौधर्मेंद्र भी था। जैसे वहां पहुंचे तो भगवान को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। याद रखना, जब रागी जब वैराग्य की ओर चलता है तो रागी लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? जो संबंध बना है ना कुछ क्षण का, उसे क्या मान लेते हैं? उसको शाश्वत मान लेते हैं। बड़े क्षणिक संयोग के बाद जब वियोग होता है तो रागी रोते हैं, और वैरागी रोते नहीं हैं, वो तो आनंद सागर में डूब जाते हैं। पूरा राजमहल में एक ऐसा माहौल था कि अब कौन जाने वाले हैं, अब हमारे स्वामी हमारे बीच से जाने वाले हैं। माता भी थी, पिता भी थे, भाई भी थे, बंधु भी थे, सभी लोग थे। पूरी की पूरी सभा लगी हुई है। अब वहां पर जो सभा लगी हुई है तो सौधर्मेंद्र आया। तो सौधर्मेंद्र ने, सभी देवों ने भक्ति पूर्वक उन शांतनाथ भगवान को नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो भार था ना अपने सर पर, और जो भार था उस भार को उतार कर ही जाएगा, तो तुरंत उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र नारायण को बुलाया। क्या नाम था भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का? नाम नारायण था। उन नारायण को बुलाया, और नारायण को बुलाने के बाद उन्होंने उस नारायण का राज्याभिषेक कराया। जो गद्दी तो सौंपनी पड़ेगी ना, तो राज की संपत्ति समस्त राजपाट किसको सौंप दिया? अपने पुत्र को सौंप दिया। पुत्र को चाहे कितना भी सौंपना, पुत्र ही कहेगा दे के क्या गए थे। क्या बोलेगा?
देकर कर गए थे। पुत्र वही कुशल पुत्र है, वही कुल का दीपक है, जो अपने पिता के द्वारा जो मिली हुई जो संपत्ति है, जो मिली हुई विरासत है, उसको आगे तक लेकर जाए। सुयोग पुत्र था नारायण। शांतनाथ भगवान ने अब समा लो, अब राजपाट क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मुझे अब ये राज्य नहीं करना। अभी तक मैंने पर वस्तुओं पर राज्य किया, अब मेरे को स्वयं राज्य करना है, अपनी आत्मा पर राज्य करना है, अपनी इंद्रियों को जीतना है। सौंपने के बाद तदनंतर तत्पश्चात शांत दीक्षा लेने की प्रतिज्ञा अनुरूप भगवान देवों के द्वारा निर्मित रत्नमयी सर्वार सिद्धि पालकी पर आरूढ़ हो जाते हैं। देखिए जोड़ने में कितना समय लगा और छोड़ने में कुछ भी वक्त नहीं लगा। उस 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए, दिग्विजय के लिए श्री शांतनाथ भगवान को राज्य अवस्था में 100 वर्ष लगे। 25,000 वर्ष तक उन्होंने मंडलेश्वर राजा और 25,000 वर्ष तक उन्होंने चक्रवर्ती जैसे भोगों को भोगा। छोड़ने में कितना वक्त लगा? ये रखी तुम्हारी धर्मशाला, हम चले। पुराणों में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। पिता ने कहा पुत्रों से, इस राज को तुम संभालो। तो पुत्र ने पूछ लिया, आप क्यों छोड़ रहे हैं? क्या? पुत्र ने पूछ लिया, आप क्यों छोड़ रहे हैं? सुख नहीं है इसमें। जब सुख नहीं है तो मुझे क्यों सौंप रहे हो? ऐसे ही कर 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 7 पुत्रों ने क्या ली? दीक्षा को स्वीकार किया। अंतिम पुत्र बचा, छोटा पुत्र बचा, उसको भाई समझा, भाई सब निकल जाएंगे तो इस राज्य का क्या होगा, अभी संभालो, बाद में आप निकल जाना। बहुत से ऐसे आगम हैं, उदाहरण हैं। सुकमाल मुनि के जीवन में जब वैराग्य आया, उनकी मां ने तो कभी उनको सूर्य की रोशनी नहीं देखने दी। क्या हुआ? जब निकले ना तो रात को क्या सुना उन्होंने? अपने पूर्व के मामा मुनि अवस्था में जो चतुर्मास कर रहे थे, उद्यान में विराजमान थे, और जहां तक मां को इतना मोह था कि मुनराजों को नगर में आने की अनुमति नहीं थी। कहीं ये मुनराज की आवाज सुनेगा, और बोल भी दिया था, पहले ही घोषणा थी, जिस दिन ये सुकमाल मुनि की आवाज सुनेगा, नरगंत गुरु के उपदेश को सुनेगा, उस दिन ये एक पल के लिए भी घर में नहीं रह पाएगा। मां बहुत मोही होती है ना, ममता होती है। पूरे नगर में दिगंबर मुनराजों को रुकवाने के लिए कोई मुनराज यहाँ नहीं रुकेंगे, पर जब सुनाई पड़ी आवाज, ना ताले खुले, ना किसी से कुछ कहा, धोतियों की रस्सी बनाकर बांध कर अपने महल से नीचे उतर जाते हैं और वन में चले जाते हैं। सब क्या ये वैराग्य की बातें हैं? जीवन में जिस दिन वैराग्य आता है ना, उस दिन का अनुभव, उस दिन की विशुद्धि इतनी विराट होती है, इतनी महत्वपूर्ण होती है। वैरागियों का वो वैराग्य का दृश्य, वैरागियों का वैराग्य की क्षण इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हमेशा यतियों को दीक्षा लेने के बाद, मुनियों को दीक्षा लेने के बाद अपने दीक्षा दिवस को हमेशा याद रखना चाहिए। वो प्रेरणा देता है, हमारे संयम को वृद्धि करता है, वैराग्य को मजबूत करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
अंतिम केवली जम्मू स्वामी का जीवन चरित्र। जम्मू स्वामी उन पुत्रियों की आपस में जब चर्चा चल रही थी, पुत्रियां भी निपुण थी, तो मां के कहने पर एक दिन के लिए विवाह कर लिया। क्या नहीं किया? कै दिन का विवाह? एक दिन का विवाह। जब एक दिन का विवाह किया, क्या हुआ? रानी भी वो पुत्रियां बोलती हैं, कन्याएं बोलती हैं, एक बार आ तो जाएं, फिर तो हम फंसा ही लेंगे, एक नहीं चार चार। बीच में जम्बू स्वामी और बीच में चारों ओर चार रानियां, स्त्रियां। इधर राग की बात चल रही है, इधर इंद्रियों की बात चल रही है, सुखों की बात चल रही है। उधर जम्बू स्वामी तत्वों के माध्यम से क्या करते हैं? उनका जवाब राग में ना देकर वैरागी के साथ देते हैं, तत्व चर्चा के साथ देते हैं, आत्म मंथन के साथ देते हैं। और नीचे बैठा हुआ कौन? एक चोर। रात भर पूरी की पूरी चर्चा सुनता है। जैसी प्रभात होता है, वो कहते तुम तो बाद में जाना, पहले मैं ही चला जाता। वैरागियों के सानिध्य में रहने से ऐसा होता है, रागियों के साथ रहोगे तो राग उत्पन्न होगा, और वैरागियों के साथ में रहोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। आ गई पालकी, और पालकी में कौन सवार हो गए? वैरागी शांतिनाथ सवार हो गए। राजपाट अच्छा नहीं लग रहा था, तुरंत पालकी में बिल्कुल भी देरी नहीं की उन्होंने। और देरी नहीं की तो सर्वप्रथम पालकी को राजागढ़ प्रसन्न होकर 7 कदम लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा पंचकल्लड़कों में, मुझे बहुत सुंदर दर्शन लगता है। पंचकल्लड़क की मुझे वैसे सारे दृश्य मनोहर होते हैं, पुण्यवर्धनी क्रियाएं सारी होती है, पर मुझे विशेष रूप से 2 प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं। जब तीर्थंकर बालक को जो सची इंद्राणी सौंपती है, उस समय अपने पुण्य की जो प्रशंसा करती है, और इतना पुण्य कि वो सची तीर्थंकर बालक को छूने के बाद एक भवावतारी बन जाती है। एक वो दृश्य, एक दीक्षा कल्याण के समय जब पालकी उठाने का समय आता है ना, तो सारे के देवगण क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, और अपने अपने पुण्य की। सौधर्मेंद्र भी कहता है, अरे मैंने सब कुछ किया, तो पालकी उठाने का क्या सौभाग्य हमको मिलना चाहिए, पर पालकी उठाने का सौभाग्य देवों को नहीं मिलता। पालकी उठाने का सौभाग्य सर्वप्रथम उसको मिलता है जो संयम को स्वीकार करता है। उस समय सौधर्मेंद्र कहता है, सब कुछ ले लो। क्या कहता है? मेरा सब कुछ ले लो, पर एक क्षण के लिए मुझे क्या दे दो? बस मनुष्य पर्याय दे दो, जिससे भगवान की पालकी उठाने का सौभाग्य मुझे पहले मिले। संयमियों की पालकी वही उठा सकता है जो संयम को स्वीकार कर सकता है, और जो संयम को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा वो क्या पालकी उठाएगा। तो सबसे पहले राजागण क्या करते हैं? 7 कदम चलकर पालकी उठाते हैं। उसके बाद 7 कदम चलकर विद्याधर क्या करते हैं? उस पालकी को उठाते हैं। यहाँ सौधर्मेंद्र का पुण्य बहुत पीछा हो जाता है। एक मनुष्य के यहाँ की कर्म भूमि मनुष्य के आगे सौधर्मेंद्र नतमस्तक हो जाते। विचार करिए इस मनुष्य पर्याय का कितना महत्व है, और हम लोग इस मनुष्य पर्याय को क्षणिक सुख में, क्षणिक इंद्रिय सुख में
कैसे व्यतीत कर देते हैं। एक हाथ में मिल गई हमको थैली, और थैली में भरे हुए थे रत्न। और पता हमने क्या किया, हमारे आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कौन बैठता था? कबूतर बैठते थे। हमने क्या किया, उन रत्नों से किसको उड़ाया? सिर्फ कबूतर को उड़ाया। वही हम आज करते हैं। हमको भी रत्नत्रय रूपी एक थैली मिली, ये मनुष्य पर्याय मिली। क्या करते हैं अपन? किसको उड़ाते हैं? सिर्फ काख को उड़ाते हैं, विषयों को उड़ाते हैं। और जब थैली खर्च हो जाती है तब फिर कहते हैं अरे यार कुछ कर नहीं पाए, इतना कुछ तो कर लिया, फिर भी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं किया। जैसे किसी की दावत में जाते हैं ना, भरपेट भोजन कर लाए और फिर क्या बोलते हैं? अरे यार मजा नहीं आया आज। ये संसार की दशा है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद संयम अवश्य होना चाहिए। तौपाल की फिर किसको मिलती है? 7 कदम राजागढ़, 7 कदम विद्याधर। उसके बाद नंबर आता है देवों को उस पालकी उठाने का। और जैसे ही देवगढ़ उस पालकी को अपने कांधे पर उठाते हैं और शीघ्रता से आकाश मार्ग से कहाँ ले जाते हैं? वह दीक्षा वन में ले जाते हैं। और दीक्षा वन में जाते समय देवगढ़ आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार के शब्द गुंजायमान कर रहे हैं, गंधोदक की वर्षा भी हो रही है, शीतल मंद हवा भी चल रही है। देव बंदीजन गमन करते समय मंगल गीत गा रहे हैं। देवों के द्वारा बजाए हुए गमन के समय जब बाजे बज रहे हैं, उस समय इंद्र की आज्ञा से देव लोग सभी सज्जनों की गुरु भगवान के मोह रूपी शत्रु को जीतने का समय है। इस प्रकार उच्च स्वर में जय घोष कर रहे हैं। जैसे अपने मंदिर के दरवाजे, मंदिर के बाहर एक बाबा जी बैठते हैं। मुझे बहुत, मैंने पहले भी कहा था, उनका मुझे याद नहीं, वो दवाई बांटते हैं, सुरेश जी। मुझे बड़ा प्रसन्न कर देते हैं। जब कोई मेरी नाम लेकर मेरा जय घोष बोलता मुझे रास नहीं आता है। राकेश जी क्या समझे? जब कोई मेरे नाम लेकर मैं जय घोष करता मुझे आनंद नहीं आता है। जो सुरेश है ना, सुरेश जी बोलते हैं कि होने वाले 3 लोक के नाथ की, तो मुझे बड़ा, मेरी आत्मा बड़ी गदगद हो जाती है। ये मेरी आत्मा को, आत्मशक्ति को क्या करते हैं? जागृत करते हैं कि मैं कुछ साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं आगे भविष्य में होने वाला 3 लोक का नाथ हूं। मेरी शक्ति से मुझे परिचय कराते हैं। तो वहां पर भी क्या घोष लग रहा है? अब ये इंद्रियों को जीतने वाले हैं, मोह रूपी महाशत्रु को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे शांतनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय घोष हो रहा है। चारों दिशाओं में मात्र किसकी चर्चा हो रही है? मात शांतनाथ के जय घोष की, शांतनाथ के वैराग्य की। और हस्तिनापुर के हर घर में मात शांतनाथ प्रभु के उस वैराग्य की चर्चाएं चल रही है। पहुंच गए जहां पहुंचना था। कहां पहुंचे? दीक्षा वन में पहुंच गए। ठीक। और दीक्षा वन में पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। छोटी मोटी लाइन नहीं है, बहुत लंबी लाइन है। उस लाइन का अगर हम लोग वर्णन करें ना, तो शायद हम कर नहीं सकते। समझे? उस समय क्या हुआ? अब देखिए, बड़ा एक मानवीय प्रसंग है जिसके साथ
संयोग होता है ना, उसके साथ वियोग भी निश्चित होता है। मैं इस पुराण को पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते सुंदर एक बात इसमें आई। जब शांतनाथ भगवान जब वन की ओर जाने लगे, वन में पहुंच गए और भगवान के वन गमन की जब सूचना अंतरपुर में पहुंची, कहां पहुंची? अंतरपुर में पहुंची। और अंतरपुर में कौन थी? उनकी रानियां। रानियों को खबर नहीं थी। तो रानियों को खबर नहीं तो अंतरपुर में खबर पहुंची कि शांतनाथ भगवान जो राजा थे, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, अब वो कहाँ निकल गए हैं? अब वो भवनों में नहीं है, अब अपने भव भ्रमण को नष्ट करने के लिए वन में पहुंच गए हैं। जैसे ही रानियों को सुनाई दिया, रानी जहां खड़ी थी वहीं पर एक स्तंभ की तरह खड़ी रह जाती है। उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि शांतनाथ भगवान और स्वामी हमको छोड़कर चले गए। शायद हमारी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, शायद हमसे नाराज होकर चले गए होंगे। चलो हम सभी एक साथ चलते हैं। और कहां चलते हैं? वन की ओर चलते हैं और अपने स्वामी को मनाकर वापस हस्तिनापुर लेकर आते हैं। कुछ रानियां ने सुना कि शांतनाथ स्वामी चले गए हैं, तो कुछ रानियां वहां पर मूर्छित भी हो गई। संयोग और वियोग कुछ ऐसा ही होता है। संयोग जब संयोग होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब किसी से वियोग होता है तो बड़ा ही दुख होता है। बहुत लंबा समय हमने एक साथ निकाला, आखिर में ऐसा क्या हुआ कि चले गए। और कितनी ही रानियां एक दूसरे को क्या दे रही थी? धैर्य भी दे रही थी, समझो, संभालो अपने को। कुछ लोग समझ गए, कुछ संभल गई, कुछ मूर्छित हो गई, और कुछ कहां चली गई? वन की ओर चली गई। कहां? चलो अपने स्वामी को क्या करते हैं? मनाकर लेकर आते हैं। उस समय इसमें बहुत सुंदर वर्णन है रानियों के वियोग का। मैं कुछ आपको पॉइंट बताता हूं जो मैंने पढ़ी, बहुत सुंदर लगी मुझे। जहां तक है, कुछ रानियां तो छाती पीट पीट कर रोने भी लगी। वियोग का दृश्य कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में जीव आता अकेला है, पर चंद दिन का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति उसको अपना साथी समझ लेता है। और जो साथी का जो वियोग होता है तो बस जिसके साथ जो घटना घटित होती उससे पूछो कि उसके जीवन में क्या घटित होता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और कुछ तो श्रृंगार था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कुछ भी रास नहीं आया कि जिसके लिए श्रृंगार करते थे आज हमारे बीच में वो ही नहीं रहे, भवनों में वो ही नहीं रहे, और चले गए वो। बंधुओं, उस समय कितनी ही रानी बड़ी सुंदर बात कहती हैं, आपने थोड़े से पुण्य से उत्पन्न हुए, क्या सोचती है? मतलब कितनी रानियां अपने थोड़े से पुण्य से प्राप्त हुए सौभाग्य की निंदा करती है। पुण्य का उदय था ना, तभी तो सम्राट नहीं चक्रवर्ती जैसा पति मिला। यह पुण्य का प्रताप था। पर क्या करती हैं? अपने सौभाग्य की निंदा भी करती हैं। साथ तो मिला, प्रसाद कैसा मिला?
ये बीच में ही छोड़कर चले गए। और बहुत रानियों ने समझाया, कुछ रानियों ने जैसा भी बना चले गए और शांतनाथ भगवान के पास जाकर कुछ लोग बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो उसमें उनका छोटा भाई चक्र आयुध वो भी उपस्थित थे। राजा भी थे, मंत्री भी थे, सभी लोग वहां उपस्थित थे। तो संयम रूपी लक्ष्मी की अभिलाषी विशांतनाथ प्रभु चक्र आयुध अपने आदि भ्राता नगर वासियों के साथ इंद्रों के सवार महोत्सव में दृष्टिगोचर होकर सहस्माग्र वन में पहुंच गए। और वहां पहुंचे, सभी लोग बैठे हुए हैं। अब बैठने के बाद एक शीतल छाया वाला वृक्ष था, उसकी एक नीचे एक शिला थी। उस शिला पर भगवान पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ गए। और जैसे ही बैठे और पालकी से उतरे और बैठने के बाद उन्होंने मन वचन काय की विशुद्धता पूर्वक मोह को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने वस्त्राभूषण को उतार दिया। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया। जिस वस्त्रों को पहनकर वो सुशोभित होते थे या वस्त्र उनका स्पर्श करके सुशोभित होता था, ऐसे वस्त्रों को निकाल दिया। वस्त्र भी निकाल दिए, अंतरंग का बहिरंग का सारा परिग्रह को छोड़ने के बाद शिला पर पद्मासन में बैठ जाते हैं और शुद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए नमः सिद्धिभ्या कहते हुए अपने घुंघराले वालों को पंच मुष्टि के माध्यम से निकालकर रख देते हैं। महान बाबू, आज वही परंपरा आज भी चली आ रही है। पवन के वज्र वृषभ नारायण शनन होता है, वह पंच मुट्ठी कृष्णोच करते हैं। और आज के मुनराज अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, कृष्णो संपन्न करते हैं। और पंच मुष्टि नमस्कार करने के बाद शांतनाथ भगवान ने मोह रूपी बेल के ऊपरी भाग पर सदृश केशों को निकाल दिया, दिगंबर अवस्था को स्वीकार किया। और जेठ कृष्ण चतुर्दशी है ना, क्या किया उन्होंने, उसी दिन उन्होंने क्या किया, संध्या काल के समय भंडी नक्षत्र में शांतनाथ भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर उस जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद अनेक जो वहां पर राजागण थे उन्होंने भी दीक्षा को स्वीकार किया। भगवान शांतनाथ के साथ 1000 राजाओं ने दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद जो काया से जो स्पर्श हुए, जो अत्यंत पवित्र जो वस्त्राभूषण थे ना, पता है क्या हुआ, जो सौधर्म इंद्र था ना, जो बाल निकले थे उनको रत्न की मंजूषा में रखकर क्षीर सागर के उस समुद्र में जाकर उनका क्षेपण कर देता है। और जो वस्त्राभूषण थे, माला आदि थी, उन्हें क्या करता है, उनको वापस कहाँ ले जाता, अपने संगी ले जाता। वहां कौन धारण करेगा, वो देवी ले जाता है। इस प्रकार भगवान पता कैसे प्रतीत हो रहे थे, बीच में एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष हो और उनको घेरे हुए छोटे छोटे लघु कल्प वृक्ष हो। शांतनाथ भगवान जैसे ही दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद उनको 4 ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है, मन पर्याय ज्ञान। 1 नहीं 2 नहीं, एक साथ 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। मुनि नहीं होते हैं, हमारी तरह सामान्य मुनि नहीं, महामुनि बन जाते हैं, रिद्धिधारी मुनि बन जाते हैं।
और रिद्धिधारी मुनियों को पीछी की आवश्यकता भी नहीं होती है, बिना पीछे के विहार कर सकते हैं और करते हैं। पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो पीछी दी जाती है, कमंडल दिया जाता है, वैसे कमंडल की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनके जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता है। पीछी मात आगे जो मुनि परंपरा चलेगी ना, मात उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, मात इस पीछी को स्वीकार करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। वो दिखाया जाता है और हकीकत में तीर्थंकर परमात्मा पीछी भी नहीं लेते। ऐसे ही रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, अगर भूमि पर भी चलेंगे, अगर पेड़ पौधों पर भी चलेंगे, अगर घास पर भी चलेंगे, तो किसी भी जीव की विराधना नहीं होती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, और वह उन सभी के बीच में कैसे हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। चारित्र रूपी तलवार को लेकर मोह को ऐसे भगा देते हैं कि जैसे कोई पाखंडी भग जाता है। साधना रथ और सभी क्या करते हैं, जो भी देवगण आए हुए थे सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और अर्चना करने के बाद वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और भगवान मौन लेकर, क्या लेकर, मौन लेकर और 6 दिन का उपवास स्वीकार कर कहाँ पर, उस वन में 1000 मुनियों के साथ आत्म साधना में बैठ जाते हैं। छद्मस्त अवस्था। महान बाबू, वास्तविकता वैराग्य का क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और जो एक बार वैराग्य के क्षण को सुनता है, पढ़ता है, तो कभी ना कभी चित्त में जब बैठे होते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता में सच्चा मार्ग तो सिर्फ यही है। पर क्या करें, मोह जाल में फंसे हुए हैं। जब तक असर है, जब तक आप कनेक्ट हो, क्या करें। हमारा जो सिस्टम है ना, आत्मा के प्रदेश, भगवान की डिवाइस से जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, कहाँ से, भगवान की या मंदिर की डिवाइस से जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो बाहर के अनेक प्रकार के जो नेटवर्क जो फैले हुए हैं ना, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के डिवाइस से जुड़ने के बाद हमको ऐसी तरंग रखनी चाहिए, हमेशा इनसे हमारा संपर्क बना रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में राग नहीं प्रवेश करेगा। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने भगवान की दीक्षा, वन आगमन, रानियों का क्या वियोग, और कुछ रानियों ने दीक्षा को स्वीकार भी किया, संयम को स्वीकार किया, और उसके बाद भगवान मौन लेकर बैठ जाते हैं। आगे का प्रकरण में अपन चलेंगे कि वह अपनी ऐसे 6 दिन की साधना के बाद कहाँ निकलते हैं, आहार चर्या पाड़ना के लिए निकलते हैं। इसका प्रसंग आगे लेंगे। आज इतना ही। शांतनाथ भगवान की बोलिए। परम पूज्य, एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो माताएं बहनें आहारचर्या में जो शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वह शुद्ध वस्त्र आप लोग शाम को अलग से धो करके डालते हैं या अपनी अलमारी में जो रखे रहते हैं उन्हीं से पहनते हैं? शाम को अलग से डालते हैं ना? हाँ, शाम को अलग से धो करके आप डालें, फिर उन वस्त्रों को आप प्रयोग करें। ये नहीं कि धुले हुए आपकी अलमारी में रखें तो वो शुद्ध हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। शाम को अलग से डाल करके फिर सुबह उनको आपको इस्तेमाल करने हैं। क्या है हमारे पास आदरणीय श्री सागर चंद जी जैन एक भजन के लिए आए और छोटा सा भजन पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें। हाँ, चालीसा भी होगा उसके बाद में। और कल के मुख्य श्रोता के लिए सौभाग्यशाली परिवार का नाम आया है, श्रीमती रश्मि जैन, श्री अशोक जी जैन। नाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य
सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक छोटा सा भजन सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ओ मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। हो मेरे शाश्वत, हो मेरे शाश्वत, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सर्वे गतियों में रह गत से न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे। सर्वे गतियों में रह गत से न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे। सर्वगत हो सर्वगत आत्मगत रत्न नाही विरत ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय है उसमें सहाई। हो प्रभु सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय है उसमें सहाई। हो मेरे संकट हरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुणिय पर्य के भेदों से पारे। देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुणिय पर्य के भेदों से पारे। ओ नित्य अंत अचल गुप्त गायक अमल ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। आपका आप ही श्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। आपका आप ही श्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। हो सहजानंदी प्रभो अंतर्यामी विभो ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। हो मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। शांतनाथ भगवान झुकाऊं आ सूर्य नगर में राजते, भक्त है सकल सम शांत
नाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से ध्यान, सुख पाने को दर पर आम। ब्रजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बहे खुशहाल। ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्वसेन नृप खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बात। ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक वन अभिषेक। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर। कीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मत श्रुति अवधि ज्ञान बतला। माता बालक गोद खिलाते, सखियां उनसे बात मिलाते। हर गोदी ले करके जोम, विश्वसेन नालक को चूम। राता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पाले। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी दे। कामदेव पद रूप तो सुंदर, मोहित कर बसते दिल अन। तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके माता। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न पाया। ऋणवत छोड़े महल मकान, तप करने अब वन में। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जान। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोटा हमने। घोर तपस्या निश दिन कर, कर्म कष्ट को हर पल। चार घातिया कर्म नशाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समो शरण सा महल बनाए, उसमें जिनवर दर्श। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आप कवासा, भक्तों को है आपसे आन। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को बरस। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे। चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगा। चिंता मोह को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस थामो तुमको, चरण शरण में रखना। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था। फिर सम्मेद शिखर मनवाए, मुक्ति का जब समय भी आए। कुंद प्रभु टोक से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहार। सिद्धालय जा वास बना, आत्म से आत्म को पाए। स्वस्ति भी गुण गान को गा गा कर मन में हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्धि सिद्ध समृद्ध हो वे भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। स्वामी जय जिनेवर देवा, शांति विदाता शिव सुखदाता। शांतिनाथ देवा, ओम जय जिनेवर देव। तेरा देवी धन जगत में, जिस उरे आने बसे। स्वामी जिस उरे आने बसे, विश्वसेन कुल नभ में मानो। पूनम चंद्र लसे, ओम जय जिनेवर देव।
कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करे तारे स्वामी आनंद करे तारे। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव ठाट रचे भारी। ओम जय जिन बर दे। बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाए स्वामी सुर नर मन भाए। न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाय। ओम जय जिन बर दे। पंचम चक्रे काम द्वादशम 16 तीर्थंकर स्वामी 16 तीर्थंकर। त्रैपदधारी तुम ही मुरारे ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन बर दे। भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए स्वामी मुनि व्रत धार लिए। सट खंड नवनिधि रतन चतुर्दश तृणवत छार दिए। ओम जय जिन बर दे। दुर्ध्वर तप कर कर्म निवारे केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार महा। ओम जय जिन बर दे। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो। अर्ज करे सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिन बर दे। ओम जय जिन बर देवा स्वामी जय जिन बर देवा। शांति विदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन बर देवा। बोले शांतिनाथ भगवान की। सागराचार्य गुरुदेव की जय गुरुबर जय सौभाग्य सागर। जय गुरुबर सूरत्न सागर। हम सब वो तारे तेरी आरती हो गुरुबर। हम सब वो तारे तेरी आरती। श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के प्यारे माँ माया के प्यारे। सन्मत सागर गुरु आपके सन्मत सागर गुरु आपके। तप और त्याग वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले पारी लगाने वाले। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी। तुम हो गुरुवर दया के सागर। दया का सागर भर दो दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर। तुम हो गुरुवर क्षमा के क्षमा का सागर भर दो गुरुवर। दीनों के नाथ सहारे भव भव के तार निहारे। हम सब उतारे तेरी। हम सब उतारे तेरी आरती।